हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है वर्ग 12वीं का क्लास 12 का जो इतिहास विषय है उसको डील करेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डील करेंगे। ये एसबीपीडी का पब्लिकेशन का बुक है, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी और इसको कंप्लीट लगा देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले लगाएं, ठीक है। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, आपको करना क्या है, करना ये है कि पेन कॉपी लेकर अच्छे से नोट्स बनाइए, जो मैं कहता हूं उसको लिखिए, ठीक है। देखो तो पहला सवाल है, कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसका चेला था? रामानंद जी का। ध्यान दो इधर देखो, कबीर किसके चेला थे? रामानंद जी का। रामानंद जी का। और रामानंद राघवानंद के चेला था। ध्यान दो, कबीर चेला था रामानंद का। और रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। राघवानंद, ठीक है, समझ में आया। कबीर गुरु कौन थे? राघवानंद। हाँ, रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। समझ आया? क्या समझ फिर समझ। कबीर के गुरु थे रामानंद और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। गुड, इस बात को समझ आया? क्लियर? इसको समझ लीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुब मीनार निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो नाम से के कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। बाकी ध्यान दो, इसका जो जमाई था इल्तुतमिश, बाकी उसने कुतुब मीनार को और आगे बनाया। फिर उसके बाद अंतिम बिल्डिंग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अगर क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया तो बोला क्या मानोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार की सबसे अंतिम मंजिल किसने बनवाया तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। बाकी कुतुब, देखो ध्यान दो, कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार जो है बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी उसका जो गुलाम था, उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो बीच में ही मर गया, खत्म हो गया बीच में। बाद में इल्तुतमिश आया जिसने और उसको बनाया था। फिर इसके बाद लास्ट में फिरोज शाह तुगलक आया था, ठीक है। क्लियर? लिखिएगा, बीजक एक कबीर की पुस्तक है। बीजक एक कबीर की पुस्तक है, इसमें कबीर के दोहे वगैरह संग्रहित है, इंग्लिस्ट है। समझे बात? क्या समझ? कैसे बोलो? बीजक एक कबीर का बुक है। हाँ, जिसमें कबीर के दोहे मतलब शामिल है। कबीर का दोहा किसमें शामिल है? बीजक नामक पुस्तक में। बीजक नामक पुस्तक। चलो क्लियर? अगला सवाल देखो क्या लिखा है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, देखो भक्ति आंदोलन शुरू किया था रामानंद ने। किसने शुरू किया? रामानंद ने भक्ति आंदोलन। रामानंद कौन थे? वही कबीर के गुरु। और कबीर गुरु कौन थे? रामानंद। कौन गुरु थे भाई? रामानंद के गुरु राघवानंद। कबीर गुरु रामानंद के राघवानंद। जो रामानंद थे उन्होंने उत्तर भारत में, जो नॉर्थ इंडिया है, ऊपर वाला मैदानी क्षेत्र जो है, उसमें क्या किया था? भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति आंदोलन है उसको स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? रामानंद, जो कि कबीर के गुरु थे। कबीर का पुस्तक नाम क्या है? बीजक। कबीर का उपदेश। इतना बात समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थल है? गुरु नानक का। 1469 में तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक का। सिख धर्म के पहले गुरु। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। अंतिम और 10वें गुरु, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र।
बंगाल के प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध जो संत हैं वो हुए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के प्रसिद्ध 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 क्या हुए हैं? प्रसिद्ध बंगाल के प्रसिद्ध क्या थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत। बाकी कबीर जो था बनारस का, कहा था? बनारस का, जहाँ पे मोदी जी सांसद है, बनारसी। ठीक है, जहाँ गंगा घाट है, ठीक है, बहुत कुछ है। धन्यवाद। सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। धन्यवाद। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बोलो। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती देखो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, ध्यान दो। मुस्लिम धर्म में एक बहुत बड़े क्या हुए हैं? संत। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसकी दरगाह पर कहा जाता है कि लोग जो चादर चढ़ाते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। अजमेर, राजस्थान। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। आगे हम दिल्ली गए। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली। लेकिन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। अजमेर, राजस्थान। राजस्थान वही जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, जगह के हिसाब से। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? नक्शबंद। औरंगजेब का जिसे जिंदा पीर आलमगीर, जिसकी मृत्यु 1707 में दक्षिण भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में। कब हुई थी? 1707। जिसके बाद मुगल समाज पूरा तरह से ढह गया, बर्बाद हो गया। तो नक्शबंद सूफी, नक्शबंद एक सिलसिला है जैसे हमारे यहाँ देखो, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई भगवान हरि को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राधा को मानता है, कोई राम को मानता है। इसी प्रकार अलग अलग सूफी सिलसिला में सुहार्दवर्दी थे, चिश्ती थे, कादरी थे। फिर इसी प्रकार नक्शबंद को कौन मानता था? औरंगजेब। काशी में किसका जन्म हुआ था? काशी के एक बहुत बड़े संत हुए हैं वल्लभाचार्य। समझे बात? वल्लभाचार्य। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया समझ में आया? कहाँ पर है? दिल्ली। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान में। कहाँ पर? अजमेर। आगे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किससे है? ये चिश्ती संप्रदाय। देखो, चिश्ती धर्म के चिश्ती संप्रदाय में कई सारे क्या हुए हैं? कई सारे ये हुए हैं, मतलब कि संत हुए हैं चिश्ती संप्रदाय। जैसे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, नहीं पढ़ी हो नाम? देखो यहाँ पे लिखा ना, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दिल्ली। देखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी, इसका भी जो मुख्य दरगाह है दिल्ली में। खाली शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी, सबका जो दरगाह है कहाँ पर है? दिल्ली में। सब चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। समझे बात? चलो, कोई दिक्कत? चलो डिस्कस करते हैं। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस, जहाँ पर कबीर का भी जन्म हुआ था। देखो, अगर शंकराचार्य एक बहुत बड़े हिंदू धर्म के बहुत बड़े नेता हुए, मतलब नेता कहते हैं, मतलब बहुत बड़े संत हुए। ये अद्वैतवाद किसको मानते हैं? अद्वैतवाद। आगे बात करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजो पहाड़, ये जो लाइन है एक कबीर का लाइन है। वो कहते हैं अगर पाहन पूजने से हरि मिल जाता, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर। जैसे हम लोग होता है ना, हिंदू धर्म में होता है ना कि भाई जैसे शिवलिंग को पूजा करते, शिवलिंग मतलब पत्थर। तो पत्थर पूजने से अगर भगवान हरि मिल जाता तो मैं पूजता पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ऐसे बात। अगर कमेंट किया हिंदू धर्म पे, कमेंट किया है कौन? कबीर ने क्या कहा?
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़। तो जो छोटा सा शिवलिंग पूज लेने से, पत्थर पूज लेने से अगर भगवान हरि मिल जाता, भगवान शंकर मिल जाता, तो मैं पूरे पहाड़ को ही, पहाड़ कितना बड़ा है उसको ही पूज लेता। ये हरि, ये सभी कबीर। कबीर के मतलब व्यंग है, व्यंग, कमेंट, टिप्पणी समझो इसको। जवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में कहाँ पर है? देखो, जो फिरदौसी शाखा है ये बिहार में, कहाँ पे है? बिहार में फिरदौसी शाखा। कहाँ पर? बिहार। बिहार। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 22 मार्च। मार्च। 22 मार्च को भी जल दिवस मनाते हैं। आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया? ये गया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था एमबीटी, सबसे पहले वही गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। ध्यान समझो, एमबीटी, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये पहला बंदा था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था। समझे बात? याद हो गया? बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? दरगाह कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान। इस जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर राजस्थान में है, इस पे सबसे पहले कौन गया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल शासक कहते थे। क्या कहते थे? पागल शासक। इतिहासकारों से, क्योंकि ये पागल था। पागल मतलब कि ये कब कुछ क्या कर दे कुछ किसी को पता नहीं था। जब ये मरा तो लोगों ने कहा, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि राजा को प्रजा से, अब प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, मुक्त हो गया। राजा प्रजा से मुक्त हो गया, प्रजा राजा से मुक्त हो गया। ये लाइन किसका? कुछ इतिहासकारों ने इनके बारे में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। राजकुमार दारा का संबंध किससे? कादरी। देखो, अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। राजकुमार दारा का संबंध किससे है? कादरी। देखो, अंत में दारा, दा का दा, रा, दारा, कादरी। तो कादरी में दो आया, तो इस कादरी का दो और दारा का दो मिला दो, तो याद रखना, याद कर लेना। जो राजकुमार दारा का संबंध है वो किससे है? कादरी संप्रदाय से। तो एक है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? फरीद उद्दीन गंज ए शक्कर। याद कर लो, गयासुद्दीन बलबन की बेटी का विवाह किससे हुआ था? फरीउद्दीन गंज ए शक्कर। फरीउद्दीन गज ए शक्कर। फरीउद्दीन गज ए शक्कर। फरीउद्दीन गज ए शक्कर, याद कर लो। फरीउद्दीन गज ए शक्कर। फरीउद्दीन गज ए शक्कर जो है, यह इससे किसने अपने बेटी का विवाह करवाया था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन अपनी पुत्री बेटी का विवाह किया था। कौन महिला रहस्यवादी संत थी? रबिया। जो रबिया है, रबिया एक रहस्यवादी संत थी। ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के बहुत सारे संत थे, जैसे तुकाराम, संत तुकाराम, संत रामदास और संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के 3 संत बहुत फेमस है। तुक्का मतलब तुक्का मतलब जैसे गेस होता है, तुक्का मार दिया, लेकिन तुकाराम नाम था। तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास। फिर से बोलो, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, हाँ, रामदास। रामदास। महाराष्ट्र के 3 संत कौन थे? तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास। इसके बनारस के वल्लभाचार्य, और हमारे ये वल्लभाचार्य और साथ साथ कहते हैं ये हमारे कबीर साहब। कबीर भी बनारस के ही थे। लहरतारा नामक जगह पर इसका। बाकी मोदी जी सांसद कहाँ से हैं? बनारस। और लक्ष्मीबाई का संबंध जन्म या मृत्यु पर कंफर्म कर लेना, बनारस में ही। तलवंदी किसका जन्म था? गुरु नानक का। अभी मैंने पढ़ाया, जो
ननकाना साहिब है, तलवंदी नामक तलवंदी में एक जगह है ननकाना साहिब। इसी में सिख के पहले गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कहाँ पे है बताओ भाई? बनारस, जहाँ पे मोदी जी आ गए। एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, लोकसभा के सांसद। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का दरगाह का वर्णन किया है? जहां आरा। अच्छा, आपको पढ़ा होगा शाहजहां कई सारे पुत्री, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, है ना? 3। शाहजहां कुल 14 संतान हुआ था, जिसमें 14 में से 7 मर गए या 7 बच गया। इसमें 4 बेटा था, 3 बेटी थी। 3 बेटी में कौन था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। तो जो जहां आरा थी, उन्होंने वर्णन किया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। बताओ फिर से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? बनारस में है, राजस्थान, अजमेर। यहाँ पे कौन गया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गया था। जहांगीर की बेटी का नाम क्या था जो उसने वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है, लिखा है? जहां आरा। रामानंद के शिष्य बहुत सारा था। कबीर था, रैदास, धन्ना, पीपा। रैदास, धन्ना, पीपा, ये क्या थे? शिष्य थे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति अंडाल कौन मानती थी? अंडाल। और कृष्ण जो है मीरा को मीरा जो है कृष्ण को पति मानती थी। मीरा किसको पति मानती थी? कृष्ण को। और विष्णु को अपना पति अंडाल। कराइकल अमइयार, ये जो है एक संत थी, शिव भगवान शंकर की भक्त थी। कौन? कराइकल अमइयार, बोलो। कराइकल अमइयार कौन महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सब महिला संत थी। मतलब महिला का क्या है? संत है। ठीक है।